नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। काक्सा के अग्रगामी क्लब की 6.5 एकड़ जमीन बेचने का आरोप। तृणमूल नेता समेत 2 पर गंभीर आरोप। भाजपा विजय जुलूस में घुसे फर्जी कार्यकर्ता। विरोध के बीच मारपीट, 3 नेता हुए घायल। दुर्गापुर में धोखाधड़ी और रंगदारी के आरोप में पूर्व तृणमूल पार्षद मानस रॉय गिरफ्तार। दुर्गापुर में अवैध लोहा कारोबार पर कार्रवाई की मांग। थाने के सामने भाजपा का प्रदर्शन। आसनसोल के निजी स्टील फैक्ट्री के गेट पर श्रमिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। गंगा जल छिड़ककर जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। पानागढ़ के रेल पार स्थित अग्रगामी क्लब की जमीन बेचने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। क्लब के सदस्यों ने क्लब के सचिव और स्थानीय तृणमूल नेता श्याम सुंदर सिंह तथा उपाध्यक्ष पार्थ देशमुख पर बिना किसी जानकारी के क्लब की 6.5 एकड़ जमीन बेचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दोनों ने चुपके से जमीन का एक हिस्सा करीब 16 लाख रुपए में बेच दिया। मामला उजागर होते ही क्लब के सदस्यों ने क्लब परिसर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदस्यों का कहना है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण अब तक कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा था। फिलहाल श्याम सुंदर सिंह के फरार होने की बात कही जा रही है। क्लब सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और क्लब की जमीन वापस दिलाने की मांग की है। জমিটা সেক্রেটারি আর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিলে জমিটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা না ক্লাব মেম্বার জানি না ক্লাবের অর্ধেক বডি জানি। যে 4-5টা টিএমসির মাথা ছিল বডিতে, সেক্রেটারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কালচার যেগুলো ছিল সব, শামসুদ্দর সিং, দেশমুখ, পার্থ দেশমুখ, অভয় মাহাতো, এরা কয়েকটা টিএমসির লোক মিলে জমিটাকে চুপচাপ বিক্রি করে দিয়েছে। কেউ জানে না, প্রেসিডেন্ট অব্দি জানে না, মেন প্রেসিডেন্ট সে জানে না। ভাবুন, ঠিক আছে, এটা 1-1.5 মাস হয়ে গেল টিএমসি আমলে সব বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা রেজাল্ট হওয়ার পর, বিজেপি আসার পর আমরা জানতে পারলাম। এর আগে 6.5 কাঠা জমি ছিল, যে জমির ভ্যালু আছে ওই জায়গার দাম আছে 4 থেকে 5 লাখ টাকা, সেই জমি বলছে 2.5 লাখ করে বিক্রি করে দিয়েছে। জলের अंडाल के सकरा इलाके में भाजपा के विजय जुलूस के दौरान विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि तृणमूल से जुड़े कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता बनकर जुलूस में हिस्सा लिया और विरोध करने पर भाजपा नेताओं के साथ मारपीट की। घटना में भाजपा मंडल 4 अध्यक्ष राखल चंद्र दास, युवा नेता प्रियांशु रॉय और अशोक बागघर घायल हो गए। भाजपा नेताओं का आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें पीटा और नाले में फेंकने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। भाजपा ने मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराने और उच्च नेतृत्व को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। কোনো তৃণমূলের লোক যদি বিজেপির এসে বাতকগিরি করতে আসে, আপনারা আওয়াজ তুলুন, আমি আছি সঙ্গে। আমার অন্ডালবাসীকে জানাই, আমি আছি সঙ্গে। কোনো রকম তৃণমূলের কোনো নেতা, কোনো কর্মী ঢুকতে দেবো না, বিনো জল ঢুকতে দেবো না, তো দেবো না। তাতে আমার যদি জান যায় তো জান যাবে। ধর যারা টিএমসি দুর্নীতি করেছে 2021-এ যেভাবে আমাদের হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করেছে, সেই ছেলেগুলো আজকে বিজয় মিছিল বার করছে, যেহেতু আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্টকে না জানিয়ে। সেটা কেন? তারপর মারধর করেছে। দেখুন, আমি আজকে এখন আমি রাখালদা ফ্রন্টে আমাদের সবাই কার্যকর্তারা ছিল, এইভাবে মেরেছে, এখানে মেরেছে। তারপর আমাদের অশোকদা, তার চোখটা দেখুন, সে পাঁচ দিয়ে মেরেছে। মানে ভাবতে পারছেন, এরা বিজেপি জিতার পরও এরা দাপট দেখুন, এদের দাপট এখনো চলছে। আমাদের সমস্ত ছেলেদেরকে আমি একটাই বার্তা দিতে চাই, টিএমসি যদি বাড়ে তাদেরকে কমানো দায়িত্ব আমাদের করবে। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड 32 के पूर्व तृणमूल पार्षद मानस रॉय को धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उन्हें दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ले जाते समय मानस रॉय ने दावा किया कि पार्टी के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया है। हाल ही में उनके एक फेसबुक पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थी। इसके तुरंत बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद दुर्गापुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अवैध लोहा कारोबारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को न्यू टाउनशिप थाना के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि पुलिस के करीबी बताए जा रहे कारोबारी राजा गन को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि आरोपी को हिरासत में लेने के बावजूद दोबारा मुक्त क्यों किया गया। भाजपा ने मांग की कि अवैध लोहा कारोबार से जुड़े सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पूरे नेटवर्क की जांच हो। स्थिति को देखते हुए थाना परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री शुभेंदु अधिकारी परिष्कार स्वच्छ नीति निয়েছেন, स्वच्छ प्रशासन गড়ার, समाज থেকে তোলাবাজদের দূর করার, অপশাসন দূর করার, দুর্নীতি দূর করার। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকজন তোলাবাজ গুন্ডা যারা তোলা তুলেছে, টাকা তুলেছে সাধারণ মানুষের কাছে, গরিব মানুষের কাছে, শাসক দলের মদতে দীর্ঘদিন করে এসছে, প্রাক্তন শাসক দলের মদতে, তারা আজকে গ্রেপ্তার করে তাদেরকে কোর্টে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তো সমস্ত তোলাবাজদের নিয়ে যাওয়া হলেও কোন অজ্ঞাত কারণে এখানকার সন্ত্রাসবাদী রাজা গুনকে, যার বাড়িতে দুটো আর্মস আছে, তাকে কোন অজ্ঞাত কারণে ছেড়ে দেওয়া হলো তার জবাব চাইতে আমরা আজকে থানায় এসেছি। आसनसोल के सालनपुर प्रखंड स्थित तेंदुआ औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को एलोकेट स्टील प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य गेट पर श्रमिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी नेता अमर महतो के नेतृत्व में श्रमिकों ने गंगा जल छिड़ककर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। श्रमिकों ने वेतन वृद्धि, प्रतिदिन 8 घंटे काम, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और उत्पीड़न पर रोक की मांग उठाई। इस संबंध में प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कंपनी की ओर से एचआर प्रमुख जितेंद्र झा ने कहा कि सभी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। सूचना मिलते ही सालानपुर थाना की कल्याणेश्वरी चौकी की पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे। श्रमिकों ने प्रबंधन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। श्रमिक द्वारा संगठित होकर एलोक्वेंट जो सकम्बरी ग्रुप के अंतर्गत आता है, फैक्ट्री जो नाकड़ा जिले में अवस्थित है, वहाँ सभी ने गंगा जल शुद्धिकरण का प्रोग्राम लिया था। प्रत्येक श्रमिक जो अपने न्याय संगत मांग कर रहे थे, उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिल रहा था। इसी संदर्भ में हमारा 2 दल का प्रतिनिधित्व दल, 2 सदस्य प्रतिनिधि दल अंदर एचआर से मिला। एचआर ने आश्वासन दिया 7 दिन के अंदर हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग कब इस बात में बैठ रहे विचार करने के लिए, और अगर नहीं होता है तो श्रमिकों ने फैसला लिया है कि 7 दिन के अंदर नहीं होता है तो आज 15 तारीख है, 15, 7, 22 तारीख को हम लोग कोई फैक्ट्री का अंदर नहीं जाएंगे। काम पूरा अब फैक्ट्री जैसा चलता है वैसे चलेगा, लेकिन हम लोग कोई काम नहीं करेंगे जब तक हम लोग का न्याय्य विचार नहीं मिले। अंडाल के सिदुली स्थित बेतपाड़ा इलाके के एक तालाब से शुक्रवार को एक दुर्लभ और आक्रामक प्रजाति की मछली बरामद की गई। यह मछली लोरिकारिडे परिवार को चूसने वाले मुंह वाली बख्तरबंद कैटफिश बताई जा रही है, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिकी की निवासी है। स्थानीय निवासी कुनूर बेद ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे मछली पकड़ने के दौरान यह अजीब आकार की मछली उनके जाल में फंस गई। मछली का अनोखा रूप देखकर इलाके में कौतूहल और दहशत दोनों फैल गई। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग तालाब के पास जुट गए। विशेषज्ञों के अनुसार यह आक्रामक प्रजाति स्थानीय जल जीवों के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि यह देसी मछलियों के भोजन और आवास पर कब्जा कर लेती है। फिलहाल मछली को स्थानीय निवासी ने सुरक्षित रख लिया है। इस दुर्लभ मछली की बरामदगी से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो हम लोग उठाए तो सांप होगा तो सब डर सांप है, सब नहीं नहीं ये सांप तो नहीं है, तो मछली है। ये कौन मछली है, तो कौन मछली है हम लोग भी पता नहीं है। बहुत अजीब अजीब ढंग का है मछली। देखिए मुंह कैसा लग रहा है, देखने में पूरा आदमी की तरह मुंह लग रहा है। अब हम लोग को भी पता नहीं है इसका नाम क्या है। फिलहाल अभी तो पकड़ के रखे हैं, नाम इसको तो हम लोग को नहीं पता है। और देखिए पूरा एकदम इसको जो शरीर है इसको पूरा पत्थर की तरह लग रहा है, शरीर को पत्थर की तरह लग रहा है। और इसको पूरा मतलब शरीर में पूरा काटा है, मतलब मांस बोल के ऐसे तो नहीं पता चल रहा है, पूरा पत्थरे नजर आ रहा है इसमें बहुत। हम लोग सब जाल लेके गए थे, हम लोग बौरी पड़ा लड़का था, हम लोग भी थे, सब जाल लेके गए थे मछली पकड़ने। तो मछली हम लोग पकड़ रहे थे, तो जाल में फंसा मछली तो हम लोग देखे अजीब मछली है, उसको कौन खाएगा। तो सब दे दिया हम लोग को, जो तुम लोग लेके चल जाओ, वेद तुम लोग है खा सकता है शायद। तो इसको जिसको दिखा रहे तो बोल रहे नहीं हम नहीं खाएंगे, वो बोल रहे हम नहीं खाएंगे, ये मछली क्या है नहीं है, कभी देखे नहीं है, आज पहली बार देख रहे हैं, तो कौन खाएगा इसको। तो इसलिए इसको कोई नहीं छू रहा है। तो इसको सब फेंकने वाला था, तो हम बोले जब फेंकने वाला था तो हमको दो, हम रखते हैं कुछ देर देखते हैं क्या होता है इसको। तो इसलिए हम लोग रखे हैं, अभी देखते हैं इसको खाया जा सकता है। काकसा कॉलोनी नंबर 2 में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में विजय जुलूस निकाला। जुलूस की शुरुआत दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद बटाला क्षेत्र से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जुलूस के दौरान ग्रामीणों के बीच झालमुड़ी और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। भाजपा नेता रवि औजार ने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और अब समर्थक खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के समर्थन के प्रति आभार जताने के लिए यह अनोखा विजय जुलूस निकाला गया। এই মিছিলটা হয়েছে, আপনারা জানেন যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কার্যকর্তা আছি দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের যে সুফল আজকে আমরা পেয়েছি, যেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি 1980 সালে জন্ম হয়েছে, তখন থেকে আমরা লড়াই করে এসেছি এবং লড়াইয়ের প্রতিফলন আমরা পেয়েছি। আজকে এই 2026 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে এবং নিরঙ্কুশভাবে আমরা জয়ী হয়েছি। এটার জন্য মানুষকে এলাকার জনসাধারণ যারা ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন তাদেরকে আমরা জানাই असंख्य धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।